हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। आज है 28 फरवरी 2024 और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के एक एडिटोरियल को जिसका टाइटल है बर्डन ऑफ पावर ऑन इंडियाज एस्ट्रोनॉट्स एंड द इंडियन स्पेस पावर। जैसा कि आपने आज के न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में ये देखा होगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली मैन्ड मिशन, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन में जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम को रिवील कर दिया है। आपको भी पता है कि 2018 में इस बात की अनाउंसमेंट करी गई थी कि इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा और इस मैन्ड मिशन का नाम रखा गया था गगनयान। बट कोविड की वजह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एग्जैक्टली ये मैन्ड मिशन कब तक एग्जीक्यूट होगा, अंतरिक्ष में कब तक भेजा जाएगा। लेकिन इस नाम के अनाउंसमेंट के बाद ये बात क्लियर हो चुकी है कि आज के डेट में जो गगनयान है, जो हमारा मिशन गगनयान है, वो अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचा हुआ है। सिर्फ टेस्ट ट्रायल्स करने बाकी रह गए हैं, क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट्स के नाम को रिवील कर दिया गया है तो इसका मतलब हमने इन सभी एस्ट्रोनॉट्स को प्रशिक्षित किया, इनको टेस्ट कर लिया। उसके बाद फाइनली हम इनके नाम के साथ आए, सेलेक्ट किए हैं हमने कि इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को हम अपने क्रू मॉड्यूल में बिठा करके, गगनयान के क्रू मॉड्यूल में बिठा करके अंतरिक्ष में भेजेंगे। सो अभी टेंटेटिवली आज की बात करें तो इसरो के द्वारा जो जानकारी मिली है वो ये कह रही है कि 2025 तक हम गगनयान मिशन को एग्जीक्यूट कर लेंगे। इससे पहले 2 टेस्ट ट्रायल्स होने हैं, 2 टेस्ट ट्रायल किए जाएंगे जिसमें रोबोट को बिठा करके अंतरिक्ष पे भेजा जाएगा, उसकी टेस्टिंग करी जाएगी और उसके बाद ही फाइनली इसरो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगी। सो पूरा जो मिशन है वो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा कि इसरो अपनी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में इन एस्ट्रोनॉट्स को बिठा करके यहां से श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने के बाद ये अंतरिक्ष के लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। कुछ समय ये एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में अपना समय बिताने के बाद ये सेफली अरेबियन सी में लैंड कर जाएंगे पैराशूट की मदद से। सो ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट इस तरीके से करना है। अब सवाल ये आता है, ये एडिटोरियल किस बात पे फोकस कर रहा है? ये एडिटोरियल इस बात पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है कि जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया भर में जो भी स्पेस मिशंस होते हैं कहीं ना कहीं वो थोड़े से पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। बट इंडिया का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने इसरो को काफी इंडिपेंडेंट रखा है, डिस्पाइट कि जब कभी भी मिशन लॉन्च हो जाते हैं तो एक पॉलिटिकल कैप्चर करने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन जो भी मिशन अभी तक हुए हैं और होपफुली जो आगे भी होंगे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से काफी दूर हटके काम करना होगा और करने की उम्मीदें करी जा रही है, क्योंकि इंडिया का स्पेस मिशन में काफी टेक्निकलिटीज की इन्वॉल्वमेंट होती है, काफी रिसर्च वर्क होता है और ये सारी चीजें इस बात की गवाही देती है क्योंकि इंडिया के अंदर एक नई स्पेस पॉलिसी बनाई गई है 2023 में, जिसका पर्पस है कि हमारे देश के स्पेस रिसर्च को कितना कैपेबल बनाया जाए, जिससे इंडिया आने वाले समय में जितने भी स्पेस मिशन हो उसको काफी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करे। और इस बात की गवाही कहीं ना कहीं ये भी देती है कि जैसे कि भारत पूरी दुनिया में पहली ऐसी कंट्री बन गया जिसने मून के साउथ पोल पे अपने लैंडर्स और रोवर्स को लैंड कराया। ये बात आप जानते हैं, चंद्रयान 3 की हम बात कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि अगर इस गगनयान को लॉन्च इंडिया कर देती है तो इंडिया पूरे दुनिया में चौथी ऐसी कंट्री हो जाएगी जो अपने देश में एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुकी है जिसकी मदद से इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगी। इससे पहले अमेरिका, सोवियत यूनियन यानी रशिया, इसके अलावा चाइना ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है, अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा है। और अगर गगनयान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो ऑब्वियसली होगा, अगर ये ऐसा हो जाता है तो इंडिया पूरे दुनिया में चौथी ऐसी कंट्री बन जाएगी जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगी। अब सवाल ये उठता है कि हमारे इंडिया की जो स्पेस प्रोग्राम जो आने वाले समय है उसमें काफी इंपॉर्टेंट मिशंस लाइन अप किए हुए हैं, जैसे कि वीनस का मिशन है, शुक्रयान हम भेजने वाले हैं। हम 2035 तक अपना एक सेपरेट स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे और 2040 तक इंडिया का प्लान है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2040 तक हम भारत के एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजेंगे, यानी चांद पे भेजेंगे। और जब कभी भी इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स लाइन अप होते हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इस पूरे एडिटोरियल का टाइटल है, कि हमारे देश के एस्ट्रोनॉट्स पे, रिसर्चर्स पे, इंक्लूडिंग इसरो पे काफी ज्यादा बर्डन है, काफी उनके कंधों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि इतनी जो स्पेस
मिशंस लाइन अप करी गई है उसको हम लोग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाए। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है और इन सभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिसर्च, टेस्टिंग, इन सभी चीजों के लिए काफी ह्यूज रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि इस एडिटोरियल में बताया गया है कि 2018 में भारत देश की यूनियन कैबिनेट ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जो काफी सराहनीय बात है। और इसी तरीके से इसरो को हमेशा सेंटर की मदद मिलती रहेगी, लेकिन एक सेंटर अगर मदद करती है तो वो कोशिश भी करती है कि जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो उसमें पॉलिटिकल कैप्चर या पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं कि एक क्रेडिट लेने की मंशा जरूर रहती है। बट हमें इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि हम अपने इंडिया की स्पेस को, स्पेस मिशंस को, स्पेस रिसर्च को इतना कैपेबल बनाएं जिससे हम एक स्पेस सुपर पावर की होड़ में पागल ना हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप होगा। रादर हमें ये कोशिश करनी चाहिए या फिर इसरो को या फिर किसी देश की सरकार को ये कोशिश करनी होगी, इस पर ज्यादा फोकस या स्टिक्ड रहना पड़ेगा कि हम अपने देश के एस्ट्रोनॉट्स को, रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, इवन हमारी जो कमर्शियल स्पेस विंग्स हैं इसरो की, इन सभी को इतना ज्यादा एम्पलीफाई करें, इतना ज्यादा पावर और इतना ज्यादा इनको हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जिससे ये एक स्पेस रेस में दौड़ने के बजाय अपनी कैपेबिलिटी को अपनी रेस से जज करे और अपने आप को इतना कैपेबल बनाए कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा आगे, सबसे काफी आगे ना निकले क्योंकि एक होड़ होती है, ये ना करके हम अपनी फोकस अपने डेवलपमेंट और अपने रिसर्च पे करें। बस इस चीज की बात इस एडिटोरियल में करी गई है। सो यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है कि इंडिया की गगनयान मिशन में कौन से 4 एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं। मैं आपको उनका नाम बता देता हूं। सो 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्णन, तीसरा है अंगद प्रताप और चौथा है शुभांशु शुक्ला। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनको गगनयान के क्रू मॉड्यूल में बिठा करके 2025 तक, जो टेंटेटिव डेट है, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया सही मायने में एक काफी बड़ा माइलस्टोन अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। सो जो मिशंस हमने अभी तक अचीव किए हैं और आने वाले टाइम पे जो मिशंस हम अचीव करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिसर्च और हमारे साइंटिस्ट की कैपेबिलिटीज पे निर्भर करेगा और सेंटर के रिसोर्सेज पर निर्भर करेगा कि हम आने वाले समय में कहाँ तक पहुंचते हैं। आई होप आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।